ओके सर। सर एक मिनट। 13.2 करने से पहले हमने सीखना है कि जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं या जो नंबर है उनको कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे माइनस किया जाएगा, कैसे प्लस होंगे, ये सारी चीजें सीखनी है। तो देखते हैं कैसे करना है। जैसे 2 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4, इनको कैसे सोल्व करेंगे? एक तो मैं का हमने पढ़ा था अभी 2 इंटू 2 इंटू 2 करो और फिर 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 4 लिखो, चाहे 3 बार लिखो, सोल्व करो। इसको एक्सपोनेंट में ही रखना और सोल्व करना हो तो कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहला फर्स्ट रूल है, अगर a की पावर m है और a की पावर ही n है, ये देखो इस 2 को क्या बताया था मैंने, बेस होता है ना, ये a बेस है, m एक्सपोनेंट है या पावर है, यही बताया था तुम्हें। यस सर। या a बेस है या एक्सपोनेंट है या पावर है, यही बताया था। अब उसमें अगर सेम बेस है, ये देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, a है। अगर सेम बेस है, अगर सेम बेस है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं और बेस 1 लिया जाएगा। जैसे अब इसमें क्या होगा, 2 की पावर 3 प्लस 4, 2 की पावर सेम है। इफ अगर बेस सेम है, बात मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इफ बेस आर सेम एंड two numbers having same base and multiply, then the powers will be added. अगर बेस सेम है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये बात समझ गए? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? नो सर। आराम से समझ गए ना सभी? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि अगर ये ही सेम प्रोसेस, ये लिख लिया सभी ने, एग्जाम्पल भी लिख लिया साथ में। यस सर। इसके बाद है अगर यही कार्यक्रम डिवाइड में हो, बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो, बेस सेम और किस चीज में है, डिवाइड में, a डिवाइड बाय a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, m माइनस n, पहले वाले की पावर में से दूसरे वाले की पावर माइनस कर दो, बेस 1 लिया जाएगा, मतलब 2 की पावर 4 माइनस 3। समझ गए? मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये 2 बातें सभी को याद रहेंगी। यस। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। पावर ऑफ एनी नंबर इज 0, देन द आंसर ऑलवेज 1। कोई भी नंबर है, कितना ही बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इफ f of any number is 0, then the answer will be 1। ठीक है, कैसा भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात याद रहेगी सभी को? यस सर। इसके बाद अगर किसी भी नंबर की पावर 1 है तो उसका आंसर हमेशा वही नंबर होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर हमेशा वही नंबर होगा। किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। किसी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर हमेशा वही नंबर होगा। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस सर।
अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, माइनस है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अगर पावर नेगेटिव है, मैं नंबर नेगेटिव नहीं बोल रहा, पावर नेगेटिव बोल रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, उसको अगर हमने पॉजिटिव करना है तो उस नंबर का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नंबर नेगेटिव है, मान लिया -3 की पावर 2 है, अगर किसी बच्चे ने इसको रेसिप्रोकल करके प्लस कर दिया तो ये मतलब गलत किया आपने। नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। नंबर नेगेटिव है, उसका रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव नहीं किया जा सकता। केवल पावर को नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव किया जा सकता है। यहां तक किसी को कोई समस्या? नो सर। समझ गए सारी बात? पहली चीज बताई थी कि किसी भी अगर बेस सेम है, पावर्स अगर और मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। और अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। किसी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव दे रखी है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। ये चीजें बताई तुम्हें अभी तक। यहां तक किसी को कोई समस्या? नो सर। अब उससे नेक्स्ट कार्यक्रम समझते हैं थोड़ा। हो अगर नंबर अलग अलग हैं, ऐसा है कुछ नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है। नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है। ए की पावर m n, बी की पावर भी m, सी की पावर भी m। तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और बाहर पावर लिख दो 1 बस m। ऐसा इसमें होगा जैसे 2 × 4 × 5 और पावर बाहर कितनी आ जाएगी 3। सेम पावर डिफरेंट बेसिस, the bases are multiply and power remain same। इसमें किसी को कोई समस्या? नो सर। समझ गए यहां तक? यहां तक की बातें समझ में आ गई सभी को? यस सर। आगे तो अब देखते हैं नेक्स्ट मिशन इम्पॉसिबल। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन। सर 13.2। 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 power 2 multiply 3 power 4 multiply 3 power 7 8 है 7। ये क्वेश्चन इसको सोल्व करना है, यही है। यस। इसको सोल्व कैसे करोगे? मैंने ये बताया था सर 3 2 प्लस बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो बेस मल्टी पावर क्या हो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐड। इसमें भी बेस सेम है, 3 या तीनों में पावर्स को क्या कर दो? ऐड 2 + 4 + 8 3 की पावर 14 आ गई। 14। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया सभी को? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पावर 15 डिवाइड बाय 6 पावर 10। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है अगर आपका बेस सेम है तो। मैंने इसके लिए बताया था a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है अगर आपका बेस सेम है तो यहां से पावर सब्ट्रैक्ट कीजिए 15 माइनस 10 तो आएगा आंसर 6 की पावर 5। समझ गए? यस सर। अब इसके बाद तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में से कोई भी पार्ट। हाँ, एक चीज और याद रखना, a की पावर m है और बाहर n है
ऐसे ऊपर नीचे लिख रखा है, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर्स मल्टीप्लाई। बाय बाय। क्या हो जाती है? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। ठीक है, समझ सर गए? कौन सा चैप्टर करवा अगर a की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर फिर उसकी पावर n है, तो ये पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट देखिए, 3 की पावर 2 है और फिर बाहर 2 है। क्वेश्चन फर्स्ट का 8 पार्ट ये केवल है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरीके से करना है, समझ गए या नहीं समझे? यस तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए सर। का कोई और पार्ट करवाना हो तो बोलिए। सर कौन सा चैप्टर करवा रहे हो सर, ये बारे में बताओ। 13.2 हो रही है भाई। सर कितने चैप्टर करवा दिए सर? भाई क्रिश ऐसे बाद में बताऊंगा, अभी क्लास होने दे। ओके सर। सर इस क्वेश्चन का कोई और पार्ट पूछना हो तो बताओ। विशाल, सागर, खुशी, योगेश, किसी को भी कोई ऐसा पार्ट पूछना हो तो बोलिए। तरुण, मुस्कान, फर्स्ट क्वेश्चन का कोई और पार्ट सर 9 5 कर लोगे सारे?